334 BR पर जल्दी आ जाओ। मुंडरे टोपी हाथरे बंधुक चाहाणी रे शत्रुनाश करिबार शक्ति छाती रे देश रक्षार कवच आ मनरे अदम्य साहस एई तो आम वीर जवानकर परिचय आखिरे प्रलय आनी पारुथबा एक योद्धार ठाणी माँ माटी पाई सेमाने जीवन नहीं पारंती बलिदान भी दे पारंती। राजधानी भुवनेश्वर 420 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम रे अवस्थित ये हूँ सीआरपीएफ बाटालियन 234 हेडक्वार्टर। या अधीन 7टी कंपानी विभिन्न स्थान में नियोजित रही जो भर अधिकांश ओडिशा आंध्र सीमार नियोजित रही। तेज यू ही आम आम यात्रा आरंभ करवा। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजगिरिभं चारु चंद्रावतसं रत्नकल्पचलाङ्गपरशुमृगवराविति हस्तं प्रसन्नं पद्मासनं समन्तात् ममर्गणं भगिर्कुटिम्बसानं विश्वादिविश्वं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रं। गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। ठीक है, गार्ड विसर्जन करो। गार्ड शांति खड़ा रहे। सेल गार्ड विसर्जन। आम आसी पहुंचु पेदाभेलसा। पेदाभेलसा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम जिला चिंतापल्ली सब डिविजन रे थिबा ये हूँ सीआरपीएफ 234 बैटालियन। विशाखापट्टनम रु 165 किलोमीटर लंबा यात्रा पर आम आसी पहुंचु ए कैंप रे। चलंतु जिबा कैंप भीतर को आ भेटिबा हमर वीर जवान मानक। शत्रु जितेबाला पाद पादरे विपद जितेबाला अवश्यंभावी सेतबले तार प्रस्तुति मध्य दीपाद आगुआ हवा दरकार। के जाने समय केतबले जे भिन्न एक इशारा दब। एणु आम जवान माने निजकू प्रति मुहूर्त सदा सर्वदा प्रस्तुत करी रखि था। सकाल सकाल केमती आप निजक प्रस्तुत कर? सकाल आम फास्ट सब 4 उठी जाती। 4 पर फिर
चा पियंती चा पिला पर तब फ्रेश होगा जाती बाथरूम ये जो ड्रिल आपण करूछंती ये को ड्रिल एवं केमती आको आरंभ करंती आपण सका एटा में मार्का में छोटा लगे छोटा है मार्का लगला पर पुणी हमें पीटी स्टार्ट हो जाए पीटी 40 मिनट्स हुए फिर 5 मिनट्स रेस्ट हुए तापर पुणी फिर 40 मिनट हुए टोटल 2 पीरियड पीटी हुए 40-80 मिनट तापर ब्रेकफास्ट पे छाड़ देऊ केला माने सावधान जय हिंद 140 जवान पीपी रे हजरे श्रीमान विश्राम सभी को जय हिंद जय हिंद सर। पिटप्रेट सावधान वंदे मातरम शुरू कर सकाल को एमती किसी स्वागत करते आमर जवान माने किंतु कथा ये सरेनी ये ड्रिल केवल गोटे आरंभ मात्र या परे मध्य अनेक प्रस्तुति रही पंदर अगस्ट केवल गोटे तारीख बा दिवस नुहे 15 अगस्ट आम देशर परिचय गर्व एवं गौरवर कहानी भी कहे जमीती आम देशर नागरिक मानकर बा देशवासी जीवन चर्चार विकास आम देश केते विकसित बा केते आगे से कथा कहे ठीक सेमिति तांकर सुरक्षा आम देशर सीमा सरहद्र सुरक्षा आम देश केते मजबूत से कथा कहे आउ आम देशवासी तथा देश को से सुरक्षा आउ तांकर सेवा वर्ष पर वर्ष दीर्घ वर्ष धरी जोगे आसुची दुनियार सबुठारु बड़ अर्धसामरिक बल सीआरपीएफ बा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आज अगस्ट 15 ये ऐतिहासिक अवसर रे चलंतु भेटिबा आमर से वीर जवान मानकु तो आमे एबे अच्छु सर्किट पीटी ग्राउंड रे पीटी सकाळ चलुछि लगातार भाव में चलुछि सर्किट पीटी ग्राउंड रे जनरली जो सीआरपीएफ आमर जवान माने अछंती एई जगह ही तांकर प्रत्येक दिन सकाळे से माने पीटी करथांती तांकर स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर एई जो पीटी गुडी कर होइछि से माने प्रत्येक दिन सकाळू ए सब जिंस करंती केते समय थाए सकाळू केते समय डेडिकेट करंती एई पीटी पई ए सर्किट पीटी ग्राउंड ये सर्किट पीटा ओनली 10 मिनट्स हुए कंटिन्यू 10 मिनट्स हुए 10 मिनट रे 40 मिनट पीटी नॉर्मल करिया जाए 10 मिनट में पीटीटा सेति एक्सरसाइज करो पीटी इधर था ट्रिपल जंप उसके बाद पुशअप सिटअप टो टच बली लिफ्टिंग ये सब 9 आइटम अच्छे 10 आइटम टोटल रनिंग में क्या ये पीटी रे बॉडी रे प्रत्येक अंग को एक्सरसाइज मिल जाए काफी मजबूत आपण माने रोप क्लाइंबिंग देखले एवं ए रोप क्लाइंबिंग ये गोटे प्रत्येक दिन जो अभ्यास रही जवान मानकर ये प्रत्येक दिन अभ्यास एवं खास करी जेतेबेले आपण पहाड़ अंचल रे ऑपरेट करूछंती बा आपण नदी घेरा कोनोसी अंचल रे ऑपरेट करूछंती ये जो रोप क्लाइंबिंग रो अभ्यास जवान माननकु बहुत फायदा देता है कौन कौन फायदा देता है को जगह से व्यवहार करती से बाबद इंस्पेक्टर जीडी आम सहित अच्छा सहित अधिक आलोचना करवा इंस्पेक्टर जीडी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप और कितना फ़ायदेमंद होता है ये आपके लिए
ये कमांडर ऑफ बोलते हैं इसको। जब ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो इसको हम साथ रखते हैं और इसकी जो प्रैक्टिस है रूटीनली करवाते हैं, ताकि इस टेरेन में कहीं भी पहाड़ है, रास्ता बनाने के लिए खासकर इसकी ज़रूरत पड़ती है। नाला पड़ गया, कोई नदी पड़ गई, हर जगह ये रास्ता हमें चढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। और रास्ता बना के पहाड़ पे चढ़ के इसका हुक लगा रहता है आगे, उसमें हम फंसा के रास्ता बना के इसको क्रॉस कर लेते हैं। और सिर्फ हुक यूज़ होता है और कुछ यूज़ होता है? और दाव लेते हैं। रास्ता अगर हमें कुछ टहनी है, कुछ काट के बनाने की जरूरत पड़ती है, घना जंगल है, उसको पारने के लिए ये दाव वगैरह साथ में लेते हैं। नाला है, दलदल है और कुछ ज़्यादा पानी है तो उसमें हम मतलब सपोर्ट मिलती है इससे पार करने में। मु जो पहाड़ शिखर बर्तमान अच्छे पहाड़ ही सीआरपीएफ G234 बाटालियन मुतयन अच्छा, तो नजर रखिबार भी आवश्यकता अच्छी 360 डिग्री। से ये पहाड़ शिखर रे भी दीटा वाच टावर अच्छे सीआरपीएफ जो जवान मैंने आमर 24 घंटा मुतयन अच्छा एमुनेशन सहित। पर्वतर शिखर रे एठी वाच टावर तो अच्छी, किंतु वाच टावर जो एमुनेशन अच्छी जानले आप आश्चर्य हे, चकित भी हे, कारण दुटा बहुत पॉपुलर दुटा वेपन। गोटे हूँ ये आप देखते यहाँ MMG मीडियम मशीन गन, आ गोटे से वाच टावर अच्छी जोटा कि LMG लाइट मशीन गन। तो ये मशीन गन रेंज कौन से बाबद जाना SI श्रीनिवास राव आम सहित अच्छा। इनका रेंज तो 18 मीटर सर। इनको मतलब बेल्ट लगता है, इनको बॉक्स लगता है, इनको 215, एक बॉक्स में 215 रहता है। हम एक गन के साथ 10 बॉक्स रहता है। हम लोग मतलब ये गन इतना ऐसा है, मतलब हम चारों तरफ घूमते देख रहे हैं ना आप लोग, चारों तरफ घूमते रहते हैं। रेंज कहाँ तक जाता है फिर? ये तो इनको 1800 मीटर मिनिमम, कम से कम 2 किलोमीटर तक हम ये फायर कर सकते हैं सर। और कुछ दिक्कत नहीं होता जब जैसे अंधेरा हो, बारिश हो रहा हो, वहाँ से चलाने में इसको? कोई दिक्कत नहीं, मतलब इनको फिक्स करता है सर हम लोग को, मतलब दुश्मन आने के मतलब इनको फिक्स करता है, इन हमको कोई दिक्कत नहीं सर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा सीमार दिने बेस सक्रिय थिला लाल बाहिनी, हेले धीरे धीरे लाल करिडर भितरे निजर उपस्थिति को जाहिर करने को लगे सीआरपीएफ 234 बाटालियन अंतर्गत 7टी कंपानी। माओ उपद्रुत अंचल रे लोकंकर मनरू भय दूर करने और देश को प्रगति पथरे आगे नेबार टार्गेट सहित आग को बढ़े बल। तेबे आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमावर्ती अंचल रे कहीं निजर बेस कैंप करने को निष्पत्ति निये सीआरपीएफ। पड़ावलसरे गोटे गालीकुंडा एरिया कमिटी बहुत बेसी सेठी एक्टिव हो जाइतला। सेठी आईडी ब्लास्ट गोटे रेगुलर फीचर हो जाइतला। फायरिंग, आईडी ब्लास्ट, किडनैपिंग, एक्सटोर्शन एगुड़ा सब माओवादी मैंने बहुत बेसी करूले। आमर कैंप सेठी 2017-18 रे लगिला। आमर कैंप आसला परे आमे इस एरियाटा को पूरा एरिया डोमिनेट कलु आउ बहुत गुड़े मिलिशिया माओइस्ट को धरिलु आउ मिलिशियास को सरेंडर करेलु। तापर से एरियाटा बिल्कुल एबे शांत हो जाइए। आउ करीबन 2 वर्ष हेलाणी से जगह आउ किछि वायलेंट एक्टिविटीज नहीं। आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमा अंतर्गत पेदा भालसारे सीआरपीएफ रही कंपानी प्रतिष्ठित होबार या भितरे 5 वर्ष बीती जाइछि। तेबे आखपाख अंचल में बसवास करुवा लोकंकर समस्या लाघव करिबारे केते दूर सफल होई पारिछे बळ, आउ एठाकार विकास धारा को लोकों पाखरे पहुंचाइबारे कौन सबु कार्य करिछि सीआरपीएफ। माओवादी आउ डेवलपमेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब तक डेवलपमेंट आसी जाए तो माओवादी सेठू मोरलेस पड़ाती। तो से जगह आम बहुत पुश कलु डेवलपमेंट को। लोक मैंने कॉन्ट्राक्टर्स मैंने रोड बनौ नथिले, स्कूल्स बनौ नथिले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनौ नथिले, लोकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भितर को जाऊ नथिले। ए सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मोरलेस स्टैग्नेट हो जाइतला, आगु को बढ़ू नथिला। आमर पेडावलसा कैंप आसला परे आउ अलग अलग जगह कैंप्स आसला परे लोकों को टिके गोटे सिक्यूरिटी सिक्योर लगिला और से माने भितर को गले आउ सेठी एबे भल रोड बनई सारचंती, हॉस्टल्स, कॉलेजेस आउ सब जिनस हो सारी। आउ डेवलपमेंट एते हो गलानी कि लोक आउ माओवादी संगे जीवाई चाहू नांती।
खाली देशर सुरक्षा बा नागरिकों सुरक्षा बा शत्रुओं सहित मुकाबला नुहे सीआरपीएफ तरफ विभिन्न समय विभिन्न सिविक एक्शन प्रोग्राम भी करा जाए जहाँ भर मेडिकल कैंप हो अन्यतम जो जगार सीआरपीएफ जवान माने ग्राउंड रे काम करती से जगार नागरिक मानक पई विभिन्न समय मेडिकल कैंप आयोजन मध्य करा जाए से बाबद पचारि बुझिबा। सिविक एक्शन प्रोग्राम सीआरपीएफ में हर साल होता है एंड मेडिकल कैंप उसमें सबसे से बेस्ट पार्ट है। जो एजेंसी एरियाज है जहाँ पे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ रहता है उन लोगों में हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम रहता है। मोटिवेशन देने के लिए और जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहता है उसको हम थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए हर साल ऐसा जो भी एजेंसी एरियाज में लोग रहता है उसको बुला के फ्री मेडिकल कैंप और स्क्रीनिंग टेस्ट सब करके उसको हम मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस देता है। मैं जब देखते रहता हूँ पेशेंट्स को व्हेन आई फाइंड सम डिफरेंट डायग्नोसिस हम क्या करेंगे हमारा जो भी कंपनी नज़दीक में है कंपनी का थ्रू हमने उसको इधर लेके आएंगे विशाखापट्टनम जहाँ पे वी हैव द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़। दुर्गावली के विलेज में तो हमारे खिलाफ कुछ गतिविधियाँ कराने के लिए प्लान करने का और उनका मीटिंग चलने का खबर मिला। आप देखुं ब्रीफिंग चलती ब्रीफिंग माने हूँ जो पार्टी आज जीवे फील्ड ऑपरेशन अर्थात कॉम्बिंग हो जाओ सर्च ऑपरेशन हो जाओ से पूरा एकदम से जो टैक्टिक्स अच्छी आज कार्रवाई कौन करा कौ जगह करा कौन सूचना मिली बाबद गोटे सम्यक सूचना दि जाऊँगी धारणा दि जाऊँगी या पूरा जो ट्रूप आप देखुं एमाने फील्ड ड्यूटी जी अर्थात जो ऑपरेशन अच्छी से ऑपरेशन को अंजाम देवाई जी। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट का कैंप से जो है 2.5 किलोमीटर 2.5 से लेकर 3 किलोमीटर के बगल में जो तुरमामड़ी विलेज है वहाँ कुछ गतिविधियाँ जो है नया गतिविधियाँ चल रही है जिसके ऊपर शक है तो हमारे खिलाफ कोई बेस बना के जो है हमारे खिलाफ कोई गतिविधि चलाने का आसार है जिसको खबर को हम पुष्टि करने के लिए और अगले की कार्रवाई करने के लिए हम अभी अभियान चलाया जा रहा है। क्लियर है? सीआरपीएफ जवान सहित मूल्यवान समय काटिबा बेले एक गुरुत्वपूर्ण ऑपरेशन को केमिति रूप दिया जाए से संपर्क में अनेक किछि जानिबा को पाइथिलु। देखिबा केमिति थिला ए ऑपरेशन। सीआरपीएफ बाटालियन को किसी गोटे सूचना मिली से सूचना को आधार कर ऑपरेशन में बाहरी से ब्रीफिंग तांकर जो कमांडेंट अच्छा से करेंगे तापर ए पार्टी डिवीजन है समस्ते भाग भाग हो से ऑपरेशन को सफलतार सहित केमती कर देखा। हम बीआरपी पे अभी पहुंच गए हैं। कट ऑफ 1 सबसे पहले मूव करेंगे। फायरिंग ग्रुप का एक जवान संतरी साइलेंस करेगा, जो 2 जवान हैं मुकर्रर कर रखे हैं वो रूम इंटरवेंशन करेंगे और बाकी बचे हुए जवान तुरंत नष्ट करेंगे। और चारों ग्रुप अपनी जगह लग जाते हैं तो मुझे रिपोर्ट देंगे कि चारों अपनी जगह पकड़ ली है। किसी को कोई शक या सवाल, किसी कोई दिक्कत? तैयार हो? एबे जो ग्रुप मूव करछि कटअप ग्रुप माने होछि जे जो जो बाट सब अच्छी जो बाट दे खसी जीवार चांसेस अच्छी से बाट को से माने जगिबा पई जाउछन्ते एवं अन्य जो ट्रुप माने अछन्ते से समान समय रे से माने आक्रमण योजना करछन्ते। ए होछि से जंगल जोंठी प्रति पादरे विपद एवं माओवादी आक्रमणर भय चारिपटे घेरी रही जंगल और तारि भितरे निज जीवन को बाजी लगाई देश पाई कर्तव्य करिथांती देशर ही जाग्रत प्रहरी। आमे जितेबाला चिंतामुक्त निदरे शोई थाउ शत्रु कबलरू देशवासी को सुरक्षा दे
माँ माटीर सेवा करिथांती देशर एही वीर जवान माने। तोता ओके रेड का अभियान सफल हुआ। 2 नक्सली मारे गए। हमारा 50 AKM राउंड और 40 इंसास राउंड, 1 हैंड ग्रेनेड्स फायर हुआ। नक्सलियों के पास से 1 इंसास, 1 भरमार, टोटल 2 हथियार, 20 जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ श्रीमान। अपना कोई नुकसान नहीं है श्रीमान। जय सर। अपना कोई नुकसान नहीं हुआ सर। अभियान सफल है जो सूचना आधार में आम जवान मान पाखे सूचना पहुँचला और जहाँ आधार से ऑपरेशन को अंजाम देवाई आग को बढ़ी शेष से अभियान तांकर सफल है और जो नक्सलवादी माने थिले बा जो शत्रु माने थिले से माने प्राण हरैले किंतु जदि टिके उच्च नीच होता है रणनीति टिके एपट सेपट होता है आम जवान जीवन प्रति विपद था। यहाँ गोटे मॉकड्रिल था, गोटे डेमोन्स्ट्रेशन था जहाँ आम दर्शक मान आम CRPF जवान मैंने करते किंतु जितेबाला सतसतिका कौन ऑपरेशन हुए जितेबाला सतरे एमती किसी सूचना आधार में से कौन एमती रणनीति कर आग को बढ़ी था एमती ही किसी घटी था एमती ही रणनीति प्रस्तुत करी शेष जितापट आम जवान मान ही होता है। कंपनी कमांडर होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं वादियों में बहुत खूबसूरत है ये पोस्ट, ये कब से बना है और इसका बनने के बाद खास करके ये जो इलाका है इसमें क्या परिवर्तन आप देखते हैं? बहुत सारे समस्याएं तो थे यहाँ पे क्योंकि उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर है, परिवर्तन कुछ आया है? एक्चुअली ये नया पोस्ट है, 2017 नवंबर में हमने टेक ओवर किया है और हम ही लोग पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ये हम लोग टेक ओवर किया है। उससे पहले यहाँ का जो सिचुएशन था वो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है बट सिचुएशन टेंस था, अभी भी टेंस है। लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, लोगों को जो है एक सिक्योरिटी फीलिंग आने लगी। कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है खास करके रेड कॉरिडोर में ये बात बहुत बुद्धिजीवियों ने भी पहले भी बताया है, शिक्षा ये एक ऐसी चीज़ है अगर नहीं है तो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी परिवर्तन किया है, हमने जो हमारे लेवल में काफ़ी बेस्ट हमने किया है और वो एक हमारा एक प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट और हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू जो है हमने एक प्रोग्राम चलाते हैं। अभी तो स्कूल्स बंद हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग वहाँ स्कूल में जाके कुछ यहाँ जो मिनी हिंदुस्तान जो हमारा फौज के अंदर है कहीं कहीं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई साइंस में है कोई इसमें, मतलब हर डिपार्टमेंट की तरफ से वो वहाँ जाके हम लोग बीच बीच में क्लासेस लेते हैं बच्चों को। यहाँ के सड़क के बारे में अगर हम बात करें, हम भी जब आए काफ़ी इंटीरियर में है विशाखापट्टनम से, लेकिन ये सड़क आपके आने से पहले ही ऐसा था या CRPF का यहाँ पे आने के बाद पोस्ट लगने के बाद कुछ इसमें तब्दीलियाँ आई? हमारा जो पैदवाला सा गाँव से जब हम लोग यहाँ पोस्ट तक आते हैं ये कच्चा सड़क था पहले, तो हम लोग आने के बाद जो है ना ये सड़क को पूरा स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेशन से और उसके बाद RNB के साथ जो है अपना कोऑपरेट करके हमने इसको डाले हैं, अच्छा सड़क बना। बसेस वगैरह चलते हैं? बस चलता है क्योंकि अभी कोविड के वजह से थोड़ा सा बस रुक गए, बट अदरवाइज स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बस चलता है, डेली 3 ट्रिप आता है यहाँ और पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कास्ट। आपको मैं बता दूँ ये जो है वो पब्लिक के लिए फ्री ऑफ सर्विस।
जनरली जो ऑपरेशंस होते हैं ये होता कैसा है, प्लान्स क्या होता है, हल्का फुल्का? नहीं, ये प्लान्स तो इन रूम होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, 4 वॉल्स के बीच में होता है प्लान्स, और एग्जीक्यूशन जो है वो हम लोग या जवान के साथ एग्जीक्यूशन में करते हैं। इस चीज़ को जो है एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बाकी जहाँ तक सवाल है हमको कभी कभी 10 to 15 दिन तक जो बाहर रहना पड़ता है अगर सिचुएशन जो है इस तरफ के एक्सप्लोड हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हमको मिनिमम 25 to 40 किलोमीटर्स जो है हम लोग अपना पैदल जाते हैं। गांव वालों का रिस्पांस कैसा है, खास करके जब जवान जाते हैं या मिलते हैं बा कोई ऐसे एक्टिविटीज़ गांव में होता है तो रिस्पांस गांव वालों का कैसा है? गांव वालों का 100% फुल्ली हमारे साथ सपोर्ट रहता है, क्योंकि हम जाते भी हैं तो उनकी जो भी समस्या है हम सुनते हैं। जो हमारे लेवल तक है हम उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। अब तो हमारे लेवल के नहीं, हम आगे करते हैं और स्टेट पुलिस को उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उसके बाद फिर हमारा अफसर से जो हमारा जो डिपार्टमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जो वो थ्रू हमारा डिपार्टमेंट, हम उसके अंदर खड़े उतरते हैं। सीआरपीएफ भी उसी आधार पे चलता है कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन आम आदमी को परेशानी जैसे ना हो उसका ध्यान रखेंगे। ये खासकर बॉर्डर है, वहाँ से उड़ीसा से आएंगे और वो उड़ीसा बोलते रहेंगे, तो हम अब वो बोलेगा ये मेरा भाई बंधु है, क्योंकि यहाँ उड़ीसा भी बोला जाता है, उड़िया भी। और ऐसे जो आंध्र के भी लोग भी जो है आते हैं, वो भी जो आंध्रा भी बोलते, तेलुगु बोलते रहते हैं। तो उसके वजह से जो हम लोगों को ये तो काफ़ी कठिनाई है। इतने पुराना भी बल है ये, और किस तरीके से परिवर्तन आप देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ दिस 30 ईयर्स, कैसा परिवर्तन हुआ है और आपका आप खुद को किस स्टेज पे आज पाते हैं आफ्टर 30 ईयर्स? ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फोर्स है। 3 वर्ड में कहेंगे तो गैलेंट, विक्टोरियस एंड वाइब्रेंट फोर्स, क्योंकि यही एक फोर्स ऐसा फोर्स है जो पार्लियामेंट द्वारा एक्ट पास किया गया। मिनी हिंदुस्तान आप बार बार बोल रहे हैं कि इसको हम मिनी हिंदुस्तान बोलते हैं, ऐसा क्यों? राइट फ्रॉम केरलाइट है, तमिलियन है, आंध्राइट है, उड़ियाई है, बंगाली है, झारखंड रिप्रेजेंट करते हैं, छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू है, आप लोग देख ही लिया, एमपी का है, यूपी का है, तो तकरीबन पूरे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आखिरकार जब वो ये बटालियन 234 में आते हैं तो यहाँ द फैमिली ऑफ 234 दे कैन से ये 234 का फैमिली है। जोग आजिकल आम नित्य दैनंदिन जीवन में सामिल हो गला, आम जवान क्षेत्र में भी समान कथा, कारण शरीर को सुस्थ रखा सहित मन को एवं चित्त को मध्य सुस्थ रखा और खासकर स्थिर रखा आउ एभली विषम परिस्थितिर जितेबाला से सामना कर बहुत आवश्यकता भी पड़ी था। ये हूँ सीआरपीएफ जवान मानक प्रस्तुत होता खाद्यर रोसई घर, ये जवान मानक खाद्य प्रस्तुत करा जाए। आ बड़ खुशीर कथा हूँ जे ये रोसई घरे जे रोसई कर से जड़े आमर ओडिया भाई जड़े ओडिया जवान तांकर पचारि बुझा ये भिन्न भिन्न प्रदेश लोक जवान मैंने आसी रोच संस्कृति भिन्न, खाइबार शैली भिन्न, समस्त जो खाद्य प्रस्तुत कर टे ओडिया खाद्य भी प्रस्तुत करा भिन्न भिन्न जहाँ जमी अच्छी सेमती कर ना सब प्रकार मिसिक हो आम हमेशा चेष्टा करूँ भल खाना बनाया जवान मान खुआई। जो आप खाद्य प्रस्तुत करें देखिलु जे किसी इक्विपमेंट्स आपंकर बहुत एडवांस इक्विपमेंट भी रही, कारण जो मैंने ऑपरेशन में जाते से बहुत समय पर फेरती, तो खाद्य को गरम रखापी भी इक्विपमेंट्स किसी गरम करने सर मेसीन सब अच्छी, वार्मर अच्छी, हटकेस भी रही, सब डाली सब रही, सब खाद्य रही। हर दिन यही बनता है या अलग अलग
दिन में अलग अलग चीज़ें? नाश्ता ये जो ब्रेकफास्ट है डेली मेन्यू चेंज होता है। अच्छा। एक दिन पूरी, एक दिन पराठे, एक दिन लच्छा पराठे विद घी के साथ। अच्छा। एक दिन उपमा, एक दिन इडली और एक दिन जो है आपका उत्तपम। वो इसलिए वेरिएशन होते हैं, इसके अंदर जो है मेन हिंदुस्तान है, ये हर क्षेत्र के लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेहेतु आम जवान सहित आज गोटे दिन काटुचे तो ये समय सुजोग नहीं सेमानक सहित तांकर किछि हल्का फुल्का मोमेंट सहित शेयर करवा ठारू तांकर अनुभूति जानिबा या सेना में आने का या सीआरपीएफ में आने का वो कहाँ से आया था इंस्पिरेशन पहला वाला? पढ़ाई के दौरान मैं एनसीसी ज्वाइन किया था। तो एनसीसी में जब था तो ये पढ़ाई के बाद था कि फोर्स में एक जाने का ये था, मतलब जुनून था कि फोर्स ज्वाइन करेंगे। तो इसका जब निकला तो हमने फॉर्म डाला तो हो गया सिलेक्टेड फर्स्ट ही में। तो बहुत अच्छा लगा। जब आए तो लगा मतलब इससे अच्छा कोई फोर्स नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान हम बोलते हैं वैसे विविधता में एकता, सब देश, सब धर्म, सब जाति इतने मिलजुल कर रहते हैं, पता नहीं चलता यहाँ अगर मतलब काफ़ी टाइम भी निकल जाए, छुट्टी नहीं भी जाए, तब भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहाँ, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। खासकर हम आंतरिक सुरक्षा में डिप्लॉय रहते हैं तो गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है अचानक यहाँ से वहाँ, वो हम मतलब अंडरस्टूड रहते हैं, माइंड सेट रहता है, कभी भी हमें कहीं भी डिप्लॉयमेंट। हाँ, और हमें गौरव है कि ये विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल के हम इसके मतलब एक पार्ट है। सर हमने 19 में सीआरपी ज्वाइन किया है और सीआरपी ही अकेली नहीं, हमने रैपिड एक्शन फोर्स में रहे हैं और नेशनल डिजास्टर फोर्स में भी हम काम किया सर। और 2016 से जहाँ तैनात हैं सर हम, और 2016 से फिर हम यूपी का इलेक्शन, फिर शिवपुरी जो हमारा प्रशिक्षण है, उसके बाद श्रीनगर पहलगांव यात्रा के लिए भी, उसके बाद हम फिर इधर आए। आने के बाद 2017 में हम इस जगह तैनात हैं सर। उस टाइम के मालिक ने चाहे इस ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं कभी आती, हम अपने समस्या का जो हमारे को कोई ऑब्स्टिकल पार करना हम हंसते हंसते कर लेते हैं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती किसी जवान को सर। छत्तीसगढ़ में 2002 में हम लोग बाहर ऑपरेशन ड्यूटी के लिए निकले थे, हमारे ऊपर अम्बस हो गया था। कम से कम 2 घंटा तक मुठभेड़ चलते रहे, हम लोग का तो किसी का कुछ नहीं हुआ, उसमें 2-3 नक्सली मारा गया। फिर आगे बढ़े, फिर अम्बुस में ऐसे चलते चलते 4 अम्बुस उसी दिन हमारे साथ हुआ सर, लेकिन हम लोग का किसी का कुछ नहीं। ओडिशा बॉर्डर हेले भी सुधा एठी माओवादी एक्टिविटी कम अच्छी, किंतु आम से बॉर्डर चली जाए आम से माओवादी एक्टिविटी अधिका था। आम देखे जे फास्ट आम जेकोसी पोजिशन देला माने आम परे भारतीय आम समस्ते इंडियन से सिविल मान को आम सब चेष्टा करें सिविल मान को किमिति बेसी परेशान ना हो। जैसे कि आप लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान हमें ये पता चला कि 80 दिन का छुट्टी मिलता है आपको साल में, तो 365 दिन के से हम अगर निकाल दें 80 दिन तो बच जाते हैं लगभग वही 280 दिन आप इधर रहते हैं परिवार से। तो परिवार को लेके याद आता है, कभी कभार दुख होता है कि नहीं? ऐसा शायद ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको परिवार की याद ना आती हो, याद तो सबको आती है, हमें भी आती है और रोज़ आती है, मगर क्या है ड्यूटी देना है, सेवा भी करनी है देश की, इसलिए यहाँ तो यादों से ही आधे दिन निकालने पड़ते हैं। ये मोबाइल की वजह से क्या है हम घर वालों को देख भी सकते हैं, और जो वीडियो कॉलिंग इससे भी थोड़ा सा राहत मिल जाता है कि भाई सब ठीक है। तो हम लोग तो आज साथ में बैठे हैं, 15 अगस्त का ये अवसर भी है और मैं चाहूँगा कि एक गाना हो जाए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मरने वाले मर जाते हैं, रह जाता है नाम, करता जमाना ऐसे वीरों को सलाम। सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय।
सीआरपीएफ केवल एक भरोसायोग्य अर्ध सामरिक बल नुहे देशर सुरक्षा कवच। तेबे केमिति कटि थाए देशर ए जवानकर दिनचर्या। देश सेवा सहित सीआरपीएफ रे कंपानी सामाजिक दायित्व को किभली भाव में संपादन करिथांती यह जानिबा को आम भितर उत्सुकता बढ़ी चली थाए। जवान सहित आग को बढ़ुवा बेले आमे पहुंचीथिलु पाख एक गाँव रे जेउ गाँर ना हेउछि तुर्माबड़ी। पेड़ाबेलसरे नियोजित होता सीआरपीएफ बैटालियन 234 ये बैटालियन ठारू मात्र किछि किलोमीटर दूर रे गोटे गाँ अच्छे तुर्मामिडी एवं सीआरपीएफ रो बेस कैंप एठी प्रतिष्ठा हवा दिन ठारू बा एमाने एठी मुतयन हवा दिन ठारू गाँव रे कौन सब परिवर्तन आछे, परिवर्तन क्या आया है जब से सीआरपीएफ का बेस कैंप वहाँ पे लगा है? आप उनसे पूछिए और उनका जो जवाब होगा आपका कृपया मुझे वो बोल दीजिए। అట్టక ముందు మీకు ఏమేం సమస్యలు ఉండేవి చెప్పండి ఒకసారి. సమస్యలు అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వెహికల్స్ వెళ్ళడానికి కానీ ఏదైనా మనం అంబులెన్స్ పరంగా కానీ प्रेगनेंसी ఉంటారు। जो सीआरपीएफ कैंप लगाने के बाद ये रोड का फैसिलिटी, एम्बुलेंस का फैसिलिटी ये सब कुछ हुआ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है करके बता रहे। అక్కడ నుంచి రావాలంటే భయంగా ఉండేది। सीआरपीएफ క్యాంప్ ఎప్పుడైతే పెట్టామంటే ముందు మహిళలకే నడిచి వచ్చే ధైర్యం फर्स्ट सर। कुछ जगह है सीसी रोड नहीं है वो भी होना चाहिए करके इन्होंने बता रहे कि अगर मौका मिला तो ये लोग सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहेंगे। మీకు అవకాశం వస్తే सीआरपीएफ లో జాయిన్ అవ్వడానికి మీరు ఓకేనా, రెడీయేనా? రెడీ సర్। लेडीज भी इसमें ज्वाइन करने के लिए हम भी तैयार है बता रहे सर। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम तमराकत मा हृदयं तेने जल्लु कुरिशेनु तमराकत मा हृदयं तेने जल्लु कुरिशेनु మా హృదయం నింగిలో హరివిల్లై విరిసెను మా హృదయం నింగిలో హరివిల్లై విరిసెను విచ్చేసిన మహామాన్యులారా విచ్చేసిన మహామాన్యులారా స్వాగతం 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 సుస్వాగతం సుస్వాగతం। दिन तमाम कठिन परिश्रम पर खेल पड़िया किसी समय से श्रम भार को लाघव करे आउ खेल पड़िया जो किसी समय जवान मैंने काटती से टीम स्पिरिट भी बढ़े। लेट्स प्ले। जवान मान अस्त्र से गोटे अंग एवं से जवान मान पर्याप्त ट्रेनिंग दि जाए। तो आम देखा बुझा जे अस्त्र को केमिति सेमानकु बुझा जाए, अस्त्र को डिसमेंटल करने, अस्त्र को चलैवाई, पुणी थे निजर शेप को आने ये बाबद आम बुझा ये ड्रिल क्यों किया जाता है और ये है क्या? सर ये 1 मिनट ड्रिल है और ये विद इन 1 मिनट हम इसको कंप्लीट करते हैं टू ओपन द वेपन एंड टू क्लोज द वेपन। पार्टी सावधान, सिक्योर तरीके से राइफल खोल दो। सिक्योर तरीके से राइफल जोड़ दो। पार्टी विश्राम। प्रति मुहूर्त सजाग थिबा आम देशर सुरक्षा पाई ब्रती रहुतबा एवं सदा सर्वदा सजाग रहुतबा आम जवानकर जीवन जेतिकी कष्टदायक बा जेतिकी कष्टदायक परिस्थिति भितर दे सेमाने गति करती तांकर धर्मपत्नी माने मध्य से समान परिस्थिति दे गति करते। आपण टिके भाबंतु, पत्नी घरे अच्छी, हजबैंड फील्ड रे अछंती, जो जगार केतबेले जे कौन घटिबो तार किछि पता नाही, तो ताकू नहीं सेमाने को परिस्थिति दे गति करथुबे एथुरु स्पष्ट भाव में अनुमान करि पारथुबे। सेमानक मुहरु ही शुनिबा जे कौन बीते सेमानक उपरे, केमिति सेमानक फील हुए लागे। बहुत बेले बेले व्यस्त लगे जे हाँ जाइचंती कांटेक्ट हेई पारु नाही, बहुत थर एमती हुए।
कंटाक्ट न हो पारे बेसी व्यस्त लगे बाकी तो सेटा ही तांका लाइफ अच्छी 24/7 चली था से जिनस किंतु केते थर एमती घटना हो जाए जे मनीष भूली पारे नहीं आउ बहुत व्यस्त रही जाए। मेरे को तो अच्छा लगता है, अपना हस्बैंड देश के लिए काम कर रहे हैं, वो मेरे को प्राउड फील करता है। होती है कमी महसूस, तो कॉल कांटेक्ट वगैरह नहीं होता है तो होता है। मनोरंजन है तापर बड़ा खाना भी चली मनोरंजन आवश्यकता भी अच्छी कारण दिन तमाम हार्डवर्क पर किछि समय मनोरंजन पर निहाती भी दरकार और खास कर आम जवान मान कारण सबु बेले माने प्रत्येक दिन सदा सर्वदा से सुरक्षा पाए सजाग एवं ताकू नहीं से बद्ध परिकर मध्य। घर कहाँ पे है आपका? एमपी सर। नाम? शिवाजी परमार सर। लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव एंड अरेंज सर। शादी के बाद कब ड्यूटी ज्वाइन? 1 जून को सर। 2020 को ही, तो काफ़ी कम टाइम आप अपने हमसफ़र के साथ बिताए, याद आता है? बिल्कुल सर, कभी घर की बातें भी होती हैं सर, त्यौहार वगैरह होता है घर पे तो याद आती है सर घर की, लेकिन घर में जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इधर भी ऐसा है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि देश के प्रति ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इसको भी हमको निभाना है। एक साल में घर वालों से कितने दफ़ा मिलना होता है आपका? हमें अपनी ड्यूटी और घर वाले दोनों को देखते हुए और दूसरे साथियों को देखते हुए छुट्टी को मैनेज करके जाना पड़ता है। हम जब छुट्टी जाएं सर, हमारे लिए वही समय पर्व त्यौहार और होली दीपावली है। हमारे बच्चे अपने बर्थडे में हमें मिस करते हैं, हम नहीं जा पाते, लेकिन हमारे कंपनी में ऐसा माहौल, हमारे यूनिट में ऐसा माहौल होता है कि हम अपने बच्चे का बर्थडे इसी कंपनी में ओसी महोदय, कंपनी टू आईसी महोदय के साथ हम लोग ऐसा विश करते हैं कि हमें बिल्कुल फील नहीं होता है, लेकिन फिर भी घर की याद सर दिल में थोड़ी सी कसक रह जाती है। और दिलेरी का उस माँ को मैं सलाम करता हूँ, धरती माँ पर जो हमको पैदा किया है, इस माँ को अगर इस माँ के लिए हम मर भी जाएंगे तो फर्ज से आगे हमारा कुछ नहीं है। फर्ज जो वफादार होता है, फर्ज सबसे बड़ी चीज़ है। फर्ज जो हमारा है ना सर, फर्ज हमारे जान से बड़ा होता है। हाँ, और देश तो सबसे बड़ा है। तबले बलिदान को नहीं आसे से तबले सीआरपीएफ कहा पछरे नुहे और से कथा समस्त प्रमाण कर देखो घर ठार बहुत दूर रे घर परिवार सहित कथा भी से पार ना सहित समय भी काटि पार ना कि दुखी नुहंती कारण से माने जहाँपाई ये अच्छा से देश मातृका माँ ठार कम भी नुहे। हे तो चैलेंजेस से आगे बहुत अधिका भिन्न भिन्न प्रदेश भिन्न भिन्न भाषा संस्कृति और परिवेश आसुवा आमर ये वीर जवान मैंने किंतु आमको गोटे खास संदेश देउछंती जेतबले देश मातृकार सेवार कथा आसे सेतबले आम माने समस्ते भारतीय सेतबले ना आम आगरे कौनसी शिखर सूच ना सेतबले आम आगरे कौनसी समुद्र गभीर। शुक्रिया अदा करूँगा आप सभी लोगों का, आपका तमाम समय के लिए। आपके साथ जो पल हमने बिताया वो हमारे अंदर ऐसे ही रहेगा जब तक हम जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।